नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एएसएम की लिस्ट आ गई है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। कई कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाला गया है, साथ ही साथ हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ईएसएम लिस्ट पे और जीएसएम लिस्ट पे कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड रिवाइज हुए हैं, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इनमें कुल 17 कंपनियों को आज शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट है ये कल से यानी 21 दिसंबर से लागू मानी जाएंगी। अब नाम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं। तो ऑल स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड है, एमिक फॉर्गिंग लिमिटेड है, भक्ति गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसआर शिपिंग लिमिटेड, हार्वर्ड होटल्स लिमिटेड, कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनआईएन टेक सिस्टम्स, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड है और रेनबो फाउंडेशंस लिमिटेड, रैम इन्फो लिमिटेड, सेवन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, स्पेंसर्स रिटेल, श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड है, वामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और यश राज कंटेनर्स लिमिटेड है। इसके अलावा एक कंपनी ऐसी भी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, जयंत इंफ्राटेक, यानी ये स्टेज 2 में एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में पहुंच गई है ये कंपनी। तो इस वजह से कल ये कंपनियां शेयर बाजार में फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि इनको एएसएम लिस्ट में डाला गया है, यानी एएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। तो 14 कंपनियों को आज राहत दी गई है। इनके नाम पढ़ लेते हैं। अधेश्वर मेडिटेक्स लिमिटेड है, एजियस ट्रांससेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है, जीएसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, मोनोमैटेक्स इंडिया लिमिटेड है, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ऋषि लेजर लिमिटेड है, सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड है, शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, सेल्टर फार्मा लिमिटेड है, स्मार्ट फिनसेक लिमिटेड है, स्पाइस जेट लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वीनस रेमेडीज लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो कल इनके शेयरों पर भी आप नज़र रख सकते हैं। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कुछ कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम है अल्पिन हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएलएस इन्फोटेक लिमिटेड, जीएसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कृष्णा वेंचर्स लिमिटेड है, लिप्सा गेम एंड ज्वेलरी लिमिटेड। दो कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 2 में डाल दिया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो महज एक कंपनी को टाइम्स गारंटी जो बीसीसीएल ग्रुप की कंपनी है, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम में डाला गया है। तो अब बात करते हैं इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में। तो इसमें भी कई कंपनियों को डाला गया है। बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड, ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है, एवरग्रीन टेक्सटाइल, गिनी स्किल मिल्स लिमिटेड है, महालक्ष्मी रूपटेक, मेगासॉफ्ट इंडिया लिमिटेड, स्मार्ट फिनसेक लिमिटेड है, टाइम्स गारंटी लिमिटेड है। इन कंपनियों को ईएसएम में फ्रेश डाला गया है। दो कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, जो हैं आरटीएस पावर कॉरपोरेशन और सेंथिल इन्फोटेक लिमिटेड। अब अगर बात करें जीएसएम के बारे में, तो बीएसई की तरफ से जो जीएसएम लिस्ट जारी की गई है उसमें हमें देखने को मिल रही है मिड वेस्ट गोल्ड लिमिटेड, सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, एसजे कॉरपोरेशन लिमिटेड, एसआर सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्रिस्ट्रो टेलीलिंक लिमिटेड, कृष्णा फिलमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड, इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स और पैरॉन इन्फोटेक लिमिटेड।
ये कंपनियां देखने को मिल रही हैं। और ये जो हैं आप इनके स्टेज भी देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप इनके स्टेज भी देख सकते हैं कि जीएसएम के किस स्टेज में ये कंपनियां फिलहाल आज की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं प्राइस बैंड के लिस्ट के बारे में। तो कई कंपनियों के प्राइस बैंड रिवाइज्ड हुए हैं, जो कल से यानी 21 दिसंबर से ये असर देखने को मिलेगा। SAL स्टील का प्राइस बैंड 10% हुआ है। हावर्ड होटल का प्राइस बैंड 5% हुआ है। ओमनी एक्सेस सॉफ्टवेयर का प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। बोथरा मेटल्स एंड अलाइज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ। ऑल स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। रिद्धि स्टील एंड ट्यूब लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। RTS पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 2% देखने को मिल रहा है। सेंथिल इन्फोटेक लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। HOV सर्विस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 5% कर दिया गया है। गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड का प्राइस बैंड अब 10% कर दिया गया है। तो इस वजह से इनके शेयरों पर भी कल असर देखने को मिल सकता है, आप इन पे नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।